दोस्तों, आज हमारी वीडियो में चर्चा का विषय है ट्विन फ्लेम्स का डिवाइन मिशन आखिर है क्या। जिस मिशन के लिए दोनों सोल्स को इतना तपाया जाता है, जैसे लोहे को सोने को तपाया जाता है फिर किसी सुंदर वस्तु में ढाल दिया जाता है, वैसे ही इन सोल्स को तपाया जाता है। मिशंस को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे शारीरिक रूप से कुछ ऐसा काम करना होता है जिसे हर कोई देख सके, जो मिशन आपके द्वारा कंप्लीट किया जा सकता है। और बहुत से ट्विन फ्लेम से इसे कर भी रहे हैं। तो बस यही कहकर हम इसे नहीं समझ सकते, एक्चुअल में यह इससे कहीं अधिक है। मिशन जब आप रेडी होते हैं, आप एक निश्चित आध्यात्मिक मील का पत्थर पूरा करते हैं। सूक्ष्म रूप से आप बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हैं, जो धीरे धीरे अर्थ के स्पंदों को वाइब्रेट को बदल रही हैं। बहुत से ट्विन मदर अर्थ को वाइब्रेट कर रहे होते हैं और बहुत से जाने अनजाने अपनी मिशन को होशपूर्वक फील किए बिना ही अंजाम दे रहे हैं। हर सोल ट्विन फ्लेम मिशन पर नहीं हो सकती। कुछ उन्नत सोल ही हैं जो इसे संभाल सकती हैं और पृथ्वी पर काम कर सकती हैं, बट डिवाइन टाइमिंग पर, क्योंकि यही वह समय होता है जब उन्होंने अपने लिए उस ट्रिगर को प्राप्त करने का निर्णय लिया होता है। आपके 3D जीवन में जो हो रहा है उसका आपके हायर पर्पस से कोई लेना देना नहीं है, बट 3D की घटनाएं आपको कार्रवाई के लिए प्रेरित करेंगी, जो आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाएगी। इस जर्नी में यह सोल खुद को ही सर्च कर रही होती है। जब ये पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजर रही होती हैं, उन्हें पुश और पुल के फेज से निकल रहे होते हैं। इस फेज का पर्पस न सिर्फ खुद को हील करना है, बल्कि यह दुनिया भर के अन्य ट्विन फ्लेम्स के साथ जुड़ने का कार्य भी करते हैं, ताकि वे अपने एक्सपीरियंस को एक्सचेंज कर सकें। इस पर्पस में उनके मिशन में एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट कर सकें। हम अपनी जमात ढूंढ रहे होते हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे होते हैं, जाने अनजाने भी। ट्विन फ्लेम्स एक लाइट वर्कर के रूप में भी कार्य कर रहे होते हैं और अर्थ के चारों तरफ बाउंड्रीज को कवर कर लोगों को हील और सपोर्ट कर रहे होते हैं और पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैला रहे होते हैं। प्लैनेट असेंशन के लिए ही इन ट्विन फ्लेम्स ने अवतार लिया हुआ होता है। वे यहाँ प्लैनेट और ह्यूमैनिटी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने या रेजिंग में हेल्प करने के लिए ही आए होते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ट्विन फ्लेम बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी रखते हैं, जो अपने अदर हाफ को फर्स्ट टाइम मिलकर या पहली मुलाकात के बाद तेज हो जाती है, क्योंकि काफ़ी समय से दोनों सोल सेपरेट होती हैं, डिवाइन टाइम पर ही मिलती हैं। और जब यह दोनों एनर्जी इतने लंबे समय के बाद एक होती है तो हायर फ्रिक्वेंसी में आ जाती हैं, क्योंकि यह प्योर और अनकंडीशनल लव है। यही कारण है कि यह इतना अनबिलीवेबल एंड फैंटास्टिक लगता है और प्लैनेट को ऐसे ही हायर वाइब्रेशन या एनर्जी की नीड है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स चाहे वो मैस्कुलाइन बॉडी में हो या फिर फेमिनाइन, दोनों ही बड़ी इनबैलेंस एनर्जी के साथ बेकार सी फैमिली में जन्म लेती हैं। यह या तो बहुत ही अपमानजनक, वेरी अब्यूसिंग, वेरी ओवर प्रोटेक्टेड हो सकता है। ट्विन फ्लेम्स ने यह खुद ही चूज़ किया हुआ होता है ताकि उससे वह कुछ चीज़ें लर्न कर सकें, लेसन सीख सकें। इन बैलेंस एक्सपीरियंस से दूसरे को ऊपर उठाने में, हेल्प करने में इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब वो एक्सपीरियंस करेंगे तभी वो दूसरों को सिखा पाएंगे। जब ट्विन सोल्स अवेकन होते हैं, इसे समझते हैं, अपनी लाइफ पर्पस को समझते हैं, तो वो खुद को ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं। इनका इफेक्ट पूरे परिवार, वंश पर पड़ता है। यह ट्विन फ्लेम एनर्जेटिक फील्ड और टाइमलाइन को चेंज कर सकते हैं और इसे क्लीन करते हैं, ताकि इन फ्यूचर इस वंश के माध्यम से अवतरित होने वाले बच्चे सीधे नई पृथ्वी पर जन्म लें। सामूहिक दर्द को ठीक करने के लिए भी यही मायने रखता है। इट्स मीन
कलेक्टिव पेन को हीलिंग देता है। भले ही आपका डिवाइन सोल पर्पस और डिवाइन सोल मिशन आपस में जुड़े होते हैं, इनका अंतर काफ़ी सूक्ष्म हो सकता है। वो इतने आपस में जुड़े हुए होते हैं दोनों सोल्स कि दोनों के बीच अगर एक में नेगेटिविटी है तो वो दूसरे में भी फील होती है, और एक में पॉजिटिविटी है तो वो दूसरे में भी वैसा ही एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। अगर वह एनर्जी नेगेटिव है तो बहुत सारे स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं जो जीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। इट्स मीन जब आप अपने डिवाइन सोल पर्पस और डिवाइन सोल मिशन के बीच अंतर से कंफ्यूज हो जाते हैं तो यह निराशा और बहुत सारी बेस्टर्स एनर्जी का कारण बन सकता है, जो ट्विंस को कंफ्यूजन के ट्रैप पर फंसा देता है। बहुत लंबे समय तक यह सोल्स इन कन्फ्यूजन में फंसी होती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। बहुत लॉन्ग टाइम और मनी वेस्टर्स के बाद फाइनली ईगो को लेट गो करते हैं। तब आपको रियलाइज़ होने लगता है कि मेरा डिवाइन सोल पर्पस और मिशन की इंटरप्रिटेशन क्या है। उसके बाद ही आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को पाने लगते हैं और अपने पर्पस पर आगे बढ़ते हैं। आपकी लाइफ बदलने लगती है, आपको स्वयं को जानने लगते हैं, आप बेटर क्वेश्चन करने सीखते हैं, आप डीपर लेवल पर जाते हैं और डीपर लेवल पर ही सुनते हैं। आप अपनी इनर गाइडेंस को सुनना स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद ही आप पुरस्कृत किए जाते हैं, या उसके बाद ही यूनिवर्स द्वारा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अब आपको अपना डिवाइन सोल पर्पस और डिवाइन सोल मिशन क्लियर हो जाता है। अब आप एक्शन के मोड पर आ जाते हैं और रिजल्ट पर पहुंचते हैं, क्योंकि हम अनंत प्राणी हैं। यह एक अमेजिंग प्रोसेस है। आप जितना डीपली जाना चाहें जा सकते हैं, और जब तक चाहें जहां चाहें रुक सकते हैं। यदि आप आंसर जानने के लिए रेडी नहीं हैं तो आप क्वेश्चन पूछने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यदि आप सवाल नहीं पूछते हैं तो आपको आंसर नहीं मिलता है। यह आप सीख पाते हैं। बस वही चीज़ है, अब आप उस स्टेज पर आ गए होते हैं जब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जब आप डिवाइन सोल पर्पस को अपने डिवाइन सोल मिशन के साथ मिला लेते हैं। तो यह एक प्रजनन भूमि बन जाती है, और आप कौन हैं और अब क्या करने, आप यहाँ क्या करने आए हैं, दूसरों के बारे में विचार करने लगते हैं। आप अपनी रियलिटी में आने लगते हैं। डिवाइन लाइट अनकंडीशनल लव को फील करने लगते हैं। आपका हर थॉट मैनिफेस्ट होने लगता है। आप इन्हीं पर्पस को लेकर अर्थ पर आए होते हैं, बट बहुत से ट्विन फ्लेम्स ऐसा नहीं करते हैं। वो खुद में ही उलझे रहते हैं, डीएम को चेस करते रहते हैं या पेन में रहते हैं। जबकि सभी ट्विन फ्लेम्स एक साथ होकर आप अपने आसपास समाज, ह्यूमैनिटी की भलाई और उन्हें उनकी हायर डायमेंशन में लाने में हेल्प कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको खुद की पर्सनल लाइफ में रिवार्ड मिलेगा यूनिवर्स के द्वारा। आपको यूनिवर्स के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। बट मैं जहाँ तक देख पाती हूँ, ज़्यादातर ट्विन इस जर्नी को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड या शादी तक ही सोचते हैं, जबकि यह जर्नी बहुत कुछ हमारे लिए लेकर आती है। यह सब तो हर नॉर्मल सोल करती है, बट जो दूसरों के लिए करते हैं या दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनको हीलिंग देते हैं, चैरिटी करते हैं और हायर सेल्फ ग्रोथ में आते हैं, तो उसके लिए यह सब कुछ बहुत छोटी चीज़ है। हमारी लाइफ का पर्पस शादी करना, सिर्फ बच्चे पैदा करना ही नहीं है, ना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। इसका मकसद एक बहुत बड़े समुदाय की हेल्प और उनकी जर्नी में उन्हें आगे लेकर जाना है, जो सिर्फ और सिर्फ यह लाइट वर्कर ही कर सकते हैं, या इस तरह की सोल्स या ट्विन सोल्स ही कर सकती हैं। लाइट वर्कर्स का सबसे बड़ा गिफ्ट सहानुभूति है। एक एम्पैथ का मीनिंग आप अपने आसपास की एनर्जी को फील करते हैं और अपने अराउंड एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, और अपनी लाइफ में यह लाइट वर्कर अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट इनके अराउंड नहीं आता। एनलाइटमेंट का मीनिंग कई चीज़ों से हो सकता है, बट एक लाइट वर्कर के लिए इसका अर्थ है कि अपने हायर सेल्फ, अपनी सोल और अपनी यूनिवर्स से जुड़ने से
जुड़ने में सक्षम होना। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई जन्म लग सकते हैं, क्योंकि लाइट वर्कर्स तब तक पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होते जब तक कि वे एनलाइटमेंट में नहीं पहुंच जाते। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ यही है कि आप हमेशा विनम्र, हम्बल और ग्राउंडेड रहेंगे, चाहे आप रास्ते में कितना भी ज्ञान हासिल कर लें। लाइट वर्कर आपकी एनर्जी को एक बुक की तरह रीड कर सकते हैं। इट्स मीन जब कोई पर्सन इनको जान जाता है तो वो समझ जाते हैं कि इनकी एनर्जी कैसी है, यह क्या सोच रहा है, यह क्या बोलना चाह रहा है और क्या करता है। आपको अजीब लग सकता है बट यह सच है। आपको पता चल जाएगा कि वह आपकी एनर्जी को रीड करने के तरीके में गलती नहीं कर रहे हैं। वो आपकी एनर्जी को ठीक रीड करने लग रहे होते हैं और आपकी सही दिशा देने में हेल्प करते हैं। सब कुछ एनर्जी है, यह एक लाइट वर्कर्स जानता है। एक लाइट वर्कर 1 मिनट में एक कमरे की एनर्जी को रीड कर सकता है और एनर्जी की वाइब्रेशन को रीड कर उससे कनेक्टेड सोल से जुड़ सकता है। यदि कोई लाइट वर्कर्स दूसरों के आसपास है जिसमें स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी एनर्जी है, तो यह उन्हें जल्दी से निकाल सकता है। और यदि उस लाइट वर्कर्स का प्रोटेक्टिव बबल एक्टिव ना हो तो वो खुद को काफ़ी टायर्ड और एनर्जी को खुद में फील कर सकता है, जिसका बुरा इफेक्ट उस पर वो फील कर सकता है। एक लाइट वर्कर्स ऑलवेज कुछ नई चीज़ें लर्न कर रहा होता है। उसे हर तरह की जानकारी और हर प्रकार के व्यक्ति को समझने की प्यास होती है। ऐसे कई बेहतरीन टूल हैं जो लाइट वर्कर्स को सीखने में हेल्प कर सकते हैं। ऐसे बहुत से टूल हैं जिसे यह अध्ययन किया जा सकता है कि जो मुझे लोगों को यह सीखने में हेल्प कर सकता है कि मैं उनके बारे में क्या फील कर रहा हूँ। वर्कर्स अक्सर अपने मन की बात करने या दूसरों के साथ बहस करने के लिए खुद को परेशानी में पाते हैं, जो उन्हें नहीं समझते हैं, जो समय के साथ बहुत स्ट्रेस और प्रेशर का कारण भी बन सकता है। एक लाइट वर्कर होना आसान नहीं है, क्योंकि आप अक्सर अपने अराउंड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी को फील कर सकते हैं और उन फीलिंग्स के चलते आप खुद को लो एनर्जी और डिप्रेस्ड पा सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि लाइट वर्कर्स को खुद को दूसरों की एनर्जी से कैसे बचा जा सकता है, उस तरीके को सीखना, क्योंकि आप सभी एनर्जी को फील कर रहे होते हैं, उसका अच्छा और बुरा इफेक्ट आप फील कर रहे होते हैं। तो ऐसे में खुद को सेफ प्रोटेक्ट करना जरूरी और कठिन हो सकता है। यदि आप जानते हैं कि कुछ गलत है तो उसे करने से ना डरें। इसी तरह यदि आप किसी को दूसरे या किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखते हैं तो हस्तक्षेप करें, और यदि आप कुछ कर सकते हैं तो दुर्व्यवहार को रोकें। मेरे सामने ऐसा बहुत बार होता है बट मैं डरती थी, बट अब नहीं। हमें अंधेरे में रोशनी लानी चाहिए, प्रकाश हमेशा जीतता है। ये लाइट वर्कर्स कई तरह के कार्य करते हैं, सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग चैरिटी से जुड़ जाते हैं तो कुछ ऐसी संस्थाओं या आश्रम से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत से मुद्दों पर लोगों की हेल्प करते नजर आते हैं या मार्गदर्शन करते नजर आते हैं। कुछ लाइट वर्कर्स जो लोग शिक्षित नहीं हो पाते तो यह उन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाते हैं, समाज के लिए भले के कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। लाइट वर्कर्स के लिए नेचर में रहना, बैठना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, जो नेचुरल हीलिंग का काम करता है। यदि कोई लाइट वर्कर ऐसे ही लोगों को हेल्प करते हुए एनर्जी लो फील करता है तो खुद को लाइट करने के लिए उसे एनिमल्स या पेट के साथ टाइम स्पेंड करना या नेचर के साथ समय बिताना से एनर्जेटिक बनाता है। कुछ लोग पक्षियों को खाना खिलाने या फीडिंग करने आदि से भी ऐसा फील कर सकते हैं। एक लाइट वर्कर्स के लिए हमारे पास पूरी तरह से एनर्जी समाप्त होने से पहले रिचार्ज करना बुद्धिमानी है। सो अगर आप एक ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर हो और हीलिंग देने के बाद आप लो फील कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी कार्य कर आप खुद को पहले की तरह हायर वाइब्रेशन में ला सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सेवा का जीवन जीने के लिए खुद को खुद से कमिट किया हुआ होता है और वह निस्वार्थ भाव से ये कार्य करता भी है।
जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं वो यह कार्य जरूर करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी में शाइन झलकती है। उनके सभी एक्शन सेल्फलेस होते हैं। बहुत से ट्विन इस वीडियो को सुनकर सोच में आ गए होंगे कि मेरी दुनिया में मेरा डीएम या डीएफ ही है, फिर ये मैडम क्या आज बात कर रही हैं। बट सच्चाई यही है इस जर्नी की। हाँ, आज आप सोच में आ सकते हैं और आप टेंशन और स्ट्रेस में भी आ सकते हैं, बट आपको स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी नहीं होता इस स्टेज में आना। इस स्टेज में वही लोग आ पाते हैं जो बहुत सालों से, जन्मों से इस जर्नी पर आगे बढ़ रहे होते हैं, या फिर जो अपनी जर्नी में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही होती हैं। अन्यथा हमारे भीतर सच्ची रोशनी चमकने में सालों या जन्मों लग सकते हैं। आप अपने में यह सिम्टम्स बचपन से ही देख सकते हैं। जो आपके लास्ट बर्थ में आपने खुद पर वर्क किया हुआ होता है उस पर डिपेंड करता है। तो आप या तो पहले से ही इस जर्नी पर पहले से ही होते हैं या आप होते ही नहीं हैं और आपको वहाँ तक आने में बहुत वर्क करना होता है। यह पहली बार में इजी वे नहीं है, लेकिन जितना अधिक आप अपने बारे में जानते हैं, जितना अधिक आप खुद को ठीक करते हैं, उतनी ही तेज़ी से आप इसके माध्यम से प्रोसेस करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं और यह वह बन चुके होते हैं जो आप पैदा हुए होते हैं। और विश्वास करें, यह आसान हो जाता है। बस आप बेस्ट बनने का प्रयास कभी ना छोड़ें और अपनी और दूसरों के प्रति धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो लंबी होती जा रही है। इस वीडियो के कई पार्ट चलेंगे जिसमें हम आपको सोल पर्पस और सोल मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये अपने पर्पस पर आगे बढ़ते हैं और ऐसी कौन सी सोल है जो उस लेवल पे जा पाती है और ग्रोथ कर पाती है, जो जिस पर्पस को लेकर वो धरती पर आए होते हैं। और उस पर्पस को पूरा करने में उन्हें 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म या जन्मों लग सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप अभी किस स्टेज पर हैं, यह आपके इनर वर्क, आपके स्पिरिचुअल वर्क पर ही डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर पहुँचे हैं। बाकी की वीडियो हम नेक्स्ट में लेके आते हैं ताकि आप जान पाए कि आपका सोल पर्पस और सोल मिशन क्या है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी जर्नी दोस्तों।